गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूँ। क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि वृत्त के केंद्र से, अच्छा वृत्त का केंद्र मैं यहाँ पे O मान लेता हूँ। यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु ए से, ठीक है, एक बिंदु ए है जिससे केंद्र की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। यह दूरी आपके पास 5 सेंटीमीटर दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब कह रहा है ए से खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वह 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। चलिए, तो ये आपकी वृत्त की त्रिज्या यही ना होगी जी। चलिए, और यह वृत्त की त्रिज्या यहाँ स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पे लंब होती है, 90 होती है, आपको पता है। चलिए मैं इस बिंदु को बी ले लेता हूँ। तो आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी वह आपका यह ओबी ही ना होगा, और ओबी को कैसे निकालोगे, तो रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर, यानी हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ 4 का स्क्वायर 16, घटाएंगे तो रूट 9 यानी कि 3 आ जाएगा। 3 सेंटीमीटर यहाँ से वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए। कह रहा है कि राजेश एक वृत्ताकार पुष्प क्यारी के केंद्र से 29 मीटर दूर है। अच्छा, एक वृत्ताकार पुष्प क्यारी है, पुष्प के लिए क्यारी बनाएंगे, फूल के लिए, और इसका केंद्र यहाँ पे मान लेते हैं वो है। यहाँ से एक लड़का राजेश जो है यहाँ पर है, इसका नाम, इस पॉइंट को मैं आर ही दे देता हूँ, आर फॉर राजेश। चलिए, यहाँ पर राजेश स्थित है आर पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 29 मीटर दूरी पर है, 29 मीटर दूरी पे है। स्पर्शी पथ पर चलकर उसे पुष्प क्यारी तक पहुंचने में तय की गई दूरी, अच्छा मतलब स्पर्शी पथ यानी कि इस पर खींची गई स्पर्श रेखा यह होगी, तो इस पर चलने में तय की गई दूरी यह निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ एस मान लो। चलिए, तो यदि पुष्प क्यारी की त्रिज्या 20 मीटर हो, यानी कि यह त्रिज्या जो है ना यहाँ से यह 20 मीटर दी हुई है। ठीक है, यह आपका 20 मीटर है, यानी कि यह आपको निकालना है। ठीक है, पुष्प क्यारी या आर एस निकालना है आपको। आर एस बराबर में हो जाएगा रूट अंडर ओ आर का स्क्वायर माइनस में ओ एस का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर। चलिए, तो 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 841 हो जाएगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा 400, घटा देंगे तो आ जाएगा 441, जो कि 21 का स्क्वायर होता है, तो 21 मीटर आ जाएगा, 21 मीटर वह दूरी आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात करिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी है। अब मैं यहाँ पे एक बाह्य बिंदु ए ले लेता हूँ, यहाँ पे इसका केंद्र ओ ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं केंद्र को मिला देता हूँ बाह्य बिंदु से। ठीक है, और इस पर एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ। ठीक है, और फिर यह त्रिज्या भी मैं यहाँ से ऐसे मिला देता हूँ, और ये बिंदु को मैं बी लिख देता हूँ। यहाँ 90 होगा। आपके पास क्या करा है कि इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु है, तो ये खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यानी ए बी निकालना। तो ए बी बराबर रूट अंडर यहाँ हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर और माइनस ओ बी का स्क्वायर। चलिए, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस में 3 का स्क्वायर। चलिए, तो ये 25 माइनस में 9 यानी कि रूट अंडर 16, और 16 किसका रूट होता है, 4 का, 4 सेंटीमीटर यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P है। P से वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। चलिए, एक मैं वृत्त बना लेता हूँ। वृत्त का केंद्र O देते हैं, एक बाह्य बिंदु में यहाँ पे A ले लेता हूँ और इस A बिंदु से इस वृत्त के केंद्र को मिलाता हूँ। फिर मैं इस पे एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ और यहाँ से यह एक त्रिज्या को मिला देता हूँ। चलिए, अब देखता हूँ आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर, सॉरी एक बिंदु P दिया है, मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं इसको P कर देता हूँ। चलिए भैया, P दिया है, मान लिया P बिंदु दिया है। चलिए, यह 13 सेंटीमीटर है। अच्छा, और यहाँ से क्या करा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है। तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ ओ बी है, वही निकालना है। तो रूट अंडर हो जाएगा आपका ओ पी का स्क्वायर
माइनस में PB का स्क्वायर, यानी हो जाएगा रूट अंडर 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, घटा देते हैं यहाँ से रूट 25 आ जाएगा, रूट 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर यहाँ से त्रिज्या आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहे हैं यदि D1 और D2, जहाँ D2 बड़ा है D1 से, D2 किससे बड़ा है D1 से, दो सकेंद्रीय वृत्तों का व्यास हो। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वृत्त भी बनाते चलता हूँ ताकि क्वेश्चन को आपको समझा सको। ठीक है, दो सकेंद्रीय वृत्त मतलब समझते हैं दोनों के केंद्र आपके समान है, दोनों के केंद्र समान है। चलिए और उसके बाद क्या कह रहा है, एक वृत्त जिसका व्यास जिसकी जीवा की लंबाई जिसकी जीवा जो है जिसकी लंबाई क्या है C है और वो दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा है। अच्छा, एक वृत्त जो है उसकी जीवा की लंबाई C है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगी, यह आपकी जीवा हो जाएगी जो दूसरे वाले वृत्त के लिए क्या है स्पर्श रेखा है, इसके लिए स्पर्श रेखा हो गई। चलिए देखते हैं, तो इसकी लंबाई टोटल C दी हुई है, या टोटल लंबाई C दी हुई है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ AB। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देखो बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अब देखो तो यहाँ के अकॉर्डिंग, तो व्यास दिया है D2, बड़े वृत्त का व्यास D2 दिया तो हो जाएगा D2/2 ना। चलिए तो यहाँ से अगर मैं OB को मिला दूं तो OB आपका बड़े वृत्त की त्रिज्या ही ना है, तो वही हो जाएगा D2/2। ठीक है, चलिए अब मैं वृत्त के केंद्र से अगर मैं इस पर यहाँ पे लंब खींच दूं, यहाँ पे मिलाऊं, तो ये तो लंब होगा, ये आपको पता है लंब होगा। आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। अब सोच रहे हो कि सर वो लंब कैसे हो गया, यार सिंपल सी बात है, यह स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है वो तो लंब होती है ना जी। चलिए तो इस बिंदु को मैं कुछ मान लूं, इस बिंदु को मैं D मान लेता हूँ। ठीक है, कैपिटल D मान लेता हूँ। अच्छा यह तो यह लंब होती है तो ये दोनों आधा आधा हो जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि AD बराबर में BD बराबर में हो जाएगा आपका 1/2 ऑफ AB, यानी कि 1/2 ऑफ AB का वैल्यू कितना है आपका C, यानी कि C/2 लिख सकते हैं इसको, C/2। अच्छा जो छोटे वृत्त है, छोटे वृत्त उसकी त्रिज्या देखते हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या तो उसका व्यास है आपका D1, तो वो हो जाएगा D1/2, तो ये आपका छोटे वृत्त की त्रिज्या ही ना कहलाएगी, ये OD जो है यानी D1/2। अब चलिए देखते हैं त्रिभुज BOD में, BOD इसमें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि OB का स्क्वायर बराबर में यहाँ पर BD का स्क्वायर और प्लस में OD का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए ये 90 है तो यहाँ लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए देखते हैं, तो यह हो जाएगा D2/2 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका BD का वैल्यू C/2 ना, C/2 का स्क्वायर और यहाँ D1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ D2 का स्क्वायर बटा में 4 और इधर C स्क्वायर बटा में 4 और इधर D1 का स्क्वायर बटा में 4। चलिए दोनों तरफ एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लोगे, सॉरी एक ही तरफ लेना होगा ना, D2 का स्क्वायर बटा में 4 बराबर में इधर एलसीएम ले लो C स्क्वायर प्लस में D1 का स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा तो यहाँ से D2 स्क्वायर बराबर में आ गया C का स्क्वायर प्लस में D1 का स्क्वायर, यही ना साबित करना था, तो हमने साबित करके दिखा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त का व्यास होता है। चलिए इसको साबित करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। मैं एक काम करता हूँ, एक मैं यहाँ पे वृत्त बना लेता हूँ और इसमें दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ से ले जा रहे हैं ऊपर से यहाँ से, और दूसरी स्पर्श रेखा मैं नीचे से ऐसे लेके चला जा रहा हूँ, एकदम समांतर होनी चाहिए। चलिए यह समांतर है, चलिए इसका नाम मैं यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ, चलिए इसका नाम मैं AB मान लेता हूँ
और यह जो है आपकी CD CD। अच्छा, और ये कहाँ स्पर्श करिए, तो यहाँ पर M पर और यहाँ N पर। यहाँ लिख देते हैं दिया है O वृत्त का केंद्र है, यहाँ पे O वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ लिख देते हैं O केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं AB तथा CD वृत्त को बिंदु कहाँ, तो बिंदु M तथा N पर स्पर्श करती है, यानी कि ये स्पर्श बिंदु हो गए M और N। तो इन्हीं स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जो यहाँ पे इन्हीं स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है ना, यही आपका वृत्त का व्यास होगा। ये आपको साबित करके दिखाना है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये आपको साबित करके दिखाना है। चलिए, तो यहाँ पे तो सिद्ध करना है कि यहाँ MN वृत्त का व्यास है, ये हमें साबित करके दिखाना है। तो बहुत ही सिंपल सा है। चलिए इसका प्रमाण देखो मैं कितना आसानी से इसको साबित करता हूँ। आप एक चीज तो जानते हो कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है, ठीक है। यानी कि अब देखो, ये वृत्त का केंद्र है, मैं केंद्र से यह आपका खींचा हूं, ये OM, ठीक है, और यहाँ से मैं खींचा हूं ON। तो ये आपको पता है कि यहाँ पे यह लंब होगा और यहाँ पे ये भी लंब होगा। तो यहाँ पे देख सकता हूँ कि OM लंब हो जाएगा AB पर और ON लंब हो जाएगा CD पर। लंब हो जाएगा ना जी, बिल्कुल लंब हो जाएगा। तो जब यह लंब हो जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल OMA बराबर 90 और एंगल OND बराबर 90 लिख सकते हैं ना जी। लंब है तो ये 90 और ये 90। तो आप सोचो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास दी गई है ABCD के समांतर। आपके पास क्वेश्चन में यहाँ दिया है ना जी कि दो समांतर स्पर्शक है। मैं यहाँ भूल गया था, यहाँ लिख देना चाहिए था AB समांतर CD। चलिए, तो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और यहाँ पे यह कोण बराबर हो जाए, यानी कि यहाँ पे एंगल OMA बराबर एंगल OND दिख रहा है। OMA बराबर OND दिख रहा है। ये 90 दोनों 90 तो बराबर हो जाएंगे। और एकांतर कोण के युग्म से आप सोचिए, आप देखो, ये इसके समांतर है और यह कोण बराबर हो रहा है, यानी कि यह MN एक रेखा हो गया, एक रेखाखंड हो गया। सोचिए पहले, यहाँ पे यह समांतर है, ठीक है, समांतर है तो, और ये भी हमने यहाँ दिखा दिया कि यह कोण इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है। यानी इससे हमें यह पता चलता है कि MN एक रेखाखंड है। यहाँ पे MN एक तिर्यक रेखा हुई ना जी। आप देख लो, AB और CD समांतर है, ठीक है। समांतर होने के साथ साथ हमने दिखा दिया कि यहाँ पे यह कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि MN एक रेखाखंड हो गया। इसलिए MN एक रेखाखंड है जो केंद्र O से जाती है, जो केंद्र O से जाती है। तो केंद्र O से जा रही है और एक रेखाखंड दिख रही है, यानी कि यह आपका क्या हो जाएगा, अतः MN वृत्त का व्यास है, हमने दिखा दिया। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से
स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये हमें साबित करना है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूँ। चलिए ये आपका एक वृत्त हो गया। तो क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। अच्छा, स्पर्श रेखा ये हो गया, स्पर्श रेखा यह हो गया। चलिए ये आपकी एक स्पर्श रेखा हो गई ना, इसका नाम मैं कुछ दे देता हूँ, यहाँ इसका नाम मैं ए बी दे देता हूँ। ठीक है, अब इस ए बी के स्पर्श बिंदु, यहाँ पे स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु यहाँ पे क्या ले ले, यहाँ पे मान लो पी ले लेते हैं, पी स्पर्श बिंदु है। और इस पर जो लंब खींचा जाएगा ना, यह लंब जो है ना वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये आपको साबित करना। तो इसका मैं यहाँ पे कुछ नाम दे दूं, यहाँ पे एस दे देता हूँ कुछ। ठीक है, तो यह एस पी जो है ना, यहाँ वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये कोई बिंदु होगा जो यह वृत्त का केंद्र है। मैं यहाँ पे एक बिंदु दिखा सकता हूँ, ठीक है जी, जिसका नाम कुछ दे देता हूँ ओ। मैं ये नहीं मानूंगा कि ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, मैं मान लिया कि ये बिंदु कोई ओ है, इससे यह हमें दिखाना है कि यह वृत्त का केंद्र है, जिससे यह आपका यह पी एस जो है आपका रेखाखंड, ये रेखा गुजर रहा है, ये आपको दिखाना है। चलिए देखते हैं, दिया क्या है, ए बी वृत्त का ए बी वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, वृत्त की एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। चलिए, और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये लंब खींचा गया है, ये लंब है, यानी कि ये जो SP है ना, वह लंब है AB पर। SP जो है लंब है आपका AB पर। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझो, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, तो सिद्ध करना है कि SP वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, केंद्र से होकर जाता है। या एक और काम ऐसे कर सकते हैं कि इस O को मैं केंद्र मानकर, लेकिन इससे नहीं ले जाऊं, थोड़ा सा अलग दिखा दो, उसको इस तरह भी दिखा सकता हूं। इस बिंदु को मैं इधर उधर कहीं यहाँ दिखा सकता हूँ, यहाँ O बिंदु जो है केंद्र है। ठीक है, ये इसमें लिख सकता हूँ। अच्छा, O वृत्त का केंद्र है, नहीं तो हम लोग उसको मान लेते ऐसे ही बिंदु, उसको केंद्र नहीं मानते। नहीं तो यहाँ पे अलग साइड में मान लिए केंद्र, लेकिन हमें ये साबित करना होगा कि यह SP जो है ना, ये O से ही होकर जा रहा है, वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है, ये आपको साबित करना है। चलिए मैं इसका एक काम करता हूँ, इसमें एक रचना करता हूँ, है ना। मैं OP को मिला देता हूँ, OP को मिला देता हूँ, तो ये आपका वृत्त का केंद्र है, तो ऐसे मिला सकता हूँ ना जी, ये डॉटेड कर देता हूँ। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे इसका प्रमाण देखो। आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, लंब होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि OP लंब है AB पर, यानी कि एंगल OPB बराबर 90। ठीक है, और चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि SP जो है ना लंब है AB पर, यह दिया है, आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, लंब है यानी कि यहाँ भी एंगल
एंगल एस पी बी बराबर 90 हो जाएगा। तो यह दोनों कोण बराबर हो गया, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी बी बराबर एंगल एस पी बी। तो यह देखो, यानी ओ पी बी और एस पी बी दोनों बराबर होने का मतलब है कि ये ओ जो बिंदु है यह एस पी पर ही स्थित है ना जी। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए ओ है ना, बिंदु ओ जो है ओ रेखा एस पी पर स्थित है। ठीक है, यह एस पी पर ही स्थित है। अतः एस पी वृत्त के केंद्र ओ से वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है। ऐसा मैंने दिखा दिया, तो बहुत सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? तो कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। सकेंद्रीय वृत्त यानी कि दोनों का केंद्र एक ही होना चाहिए। चलिए मैं उस तरह का एक फिगर बना लेता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे दो सकेंद्रीय वृत्त हो गए। चलिए इसका केंद्र मैं ओ मान लेता हूँ। ठीक है, अच्छा इनकी त्रिज्याएं कितनी दी है? तो 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। चलिए, और इसमें एक बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि वह छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा होगी जो कि कुछ इस प्रकार से होगी। चलिए इसका नाम मैं ए बी मान लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब अगर मैं यहाँ से इस पर यहाँ मिला दूँ तो ये आपका लंब होगा। पता है कि यह आपका इस छोटे वृत्त के लिए एक स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है वह क्या होती है? उस पर लंब होती है। ये तो आपको पता है ना जी। चलिए अब मैं यहाँ पे बड़े वृत्त की त्रिज्या भी खींच देता हूँ, यानी कि ओ भी आपकी बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो इसकी लंबाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, और इस छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है? यह आपका 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, मैं एक काम करता हूँ। ये आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो AC होगा ना वह बराबर हो जाएगा BC के, और आधा हो जाएगा आपके AB के। या ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2AC बराबर 2BC बराबर AB। ठीक है, यही जाके इसमें गुना कर दिया। चलिए अब देखो, यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं इसमें चलता हूँ त्रिभुज BOC में। तो यहाँ पे मैं BC की लंबाई निकाल सकता हूँ ना। BC बराबर में हो जाएगा √अंडर OB का स्क्वायर और माइनस में OC का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए, तो यानी कि 10 का स्क्वायर और माइनस में 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और 6 का स्क्वायर 36। घटाएंगे तो √64, जो कि कितना का स्क्वायर हो जाएगा? 8 का, यानी कि 8 सेंटीमीटर BC की लंबाई निकल गई। तो अब BC निकल गई तो हमें क्या निकालनी है? यहाँ पे बड़े वृत्त को स्पर्श करने वाली बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी AB की लंबाई निकलनी। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू BC नहीं लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा AB बराबर 2 इंटू में 8 सेंटीमीटर। तो 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। समझ गए? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो जो भी आपको देखना होगा ना, सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताया करो कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे।